दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें रिव्यू कर रहे हैं एक ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जहां से अगर बीटेक करने की सोच रहे हो देन आपको प्लेसमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस, सराउंडिंग, लोकेशन सारी ही चीजें बढ़िया देखने को मिलने वाली है। हम बात करें ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, देहरादून उत्तराखंड में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी। स्थापना हुई थी 1993 में एंड 2025 में 52 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ बहुत सी चीजें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमारे सामने एनआरएफ इंजीनियरिंग 2025 का रिपोर्ट है, जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली एनआरएफ के पास 2025 में सबमिट किया, जिसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम डेटा देखें 2024 पासिंग आउट बैच में टोटल 916 कैंडिडेट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 655 को प्लेसमेंट मिला, जो कि 71% का रफली प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। बट इस 916 कैंडिडेट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, प्लेसमेंट इस एक साल पहले चालू होता है, तो हो सकता है इस समय तक कुछ कैंडिडेट्स एलिजिबल ही ना रहे हो सकता है अभी तक आपका किसी सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ हो सकता है हर एक कंपनी जब बोलती है मुझे 6, 7, 8 सीजीपीए के ऊपर ही कुछ ऐसा मिनिमम सीजीपीए क्राइटेरिया है तभी स्टूडेंट्स को बैठने के लिए अलाउ करेंगे प्लेसमेंट में, आपका कुछ ऐसा सीजीपीए रहा कि किसी कंपनी में एलिजिबल नहीं थे, एलिजिबल भी थे तो इंटरेस्टेड नहीं थे। जैसे 68 कैंडिडेट्स ने हायर स्टडीज के लिए परस्यू किया। हो सकता है कुछ स्टूडेंट स्टार्टअप, कुछ फैमिली बिजनेस, XYZ रीजन की वजह से प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड ही नहीं थे या फिर एलिजिबल नहीं थे, तो प्लेसमेंट परसेंटेज हमें 71 से बढ़ाकर 75 के आसपास तक लेकर चलना पड़ेगा। मीडियन पैकेज सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 6.5 LPA का रहा है एंड एवरेज पैकेज भी 6 से 7 LPA के बीच ही बताया जाता है। कंप्यूटर साइंस में स्टूडेंट्स 10 LPA के आसपास का एवरेज पैकेज बता रहे हैं। 62 LPA का हाईएस्ट पैकेज गया अटलासियन की तरफ से एंड फी स्ट्रक्चर थोड़े हाईयर एंड पे होगा, जिसकी वजह से ROI तभी बढ़िया बनेगा अगर आप एक बढ़िया पैकेज ग्रैब कर पाते हो। बाकी तो फी स्ट्रक्चर के बारे में हम फी स्ट्रक्चर वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर आप किसी एक ऐसे इंस्टीट्यूट की तलाश में हो जहां पर आपको एक कम फी स्ट्रक्चर के अंदर बढ़िया प्लेसमेंट से एक अच्छा ROI देखने को मिले एंड कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग वगैरह के अंदर मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस के ऑप्शन, तो चलिए एक नजर डालते हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी की तरफ, जहां से अगर बीटेक करना हो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा along with specializations like artificial intelligence, cyber security, robotics and other specializations too। इसके अलावा मैकेनिकल, सिविल जैसे ट्रेडिशनल ब्रांचेस भी मिलेंगे। मेजर, माइनर, इलेक्टिव्स जैसे ऑप्शंस के साथ आप अपने कोर्स को कस्टमाइज कर सकते हो। 6 LPA का एवरेज पैकेज है, 33.5 का हाईएस्ट पैकेज, 80% से ज्यादा परसेंटेज का प्लेसमेंट परसेंटेज मिल जा रहा होता है एंड ये सारी चीजें किस खर्चे पे? 4 साल का आप अपना बीटेक पढ़ाई लिखाई सिर्फ 5 से 7 लाख रुपए में खत्म कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आप किस ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो, तो ROI तगड़ा देखने को मिलता है। लगभग जितना खर्च कर रहे हो उसके आसपास कहीं आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। सिमेट्रिक्स, आईनर्चर, क्विकहिल एंड बड़ी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन है। एप्पल लैब आपको देखने को मिल जाता है इंस्टीट्यूट में, जो कि बहुत लिमिटेड इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है इंडिया के अंदर। रूरकी, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से कुछ घंटों की दूरी पे इंस्टीट्यूट है, तो इजीली एक्सेसिबल है, नियर बाई डिस्टेंस पे आपका इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। एडमिशन लेना हो तो जेईई मेन, बोर्ड्स, क्यू केयर जो कि इनका खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसके बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। इन्हीं के बेसिस पे आपको पर ईयर अप टू 40,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है। डिस्काउंटेड रेट पे अगर एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा एक एप्लीकेशन लिंक दिया गया है, इससे अगर अप्लाई करते हो मोर देन 50% का आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब इसके अलावा हम आते हैं अपने आज के इस वीडियो ग्राफिक एरा, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट अब एडमिशन प्रोसेस सेक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं, जहां पे या तो आप जेईई मेन के बेसिस पे, बोर्ड्स के बेसिस पे, CUET का स्कोर अगर आपके पास है, या फिर डायरेक्टली इनका खुद का भी GECET ग्राफिक एरा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देकर आप एडमिशन ले सकते हो। सिंपली इनके इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जाना है, अप्लाई करना है। नेक्स्ट अगर हम बड़े कट ऑफ की सेक्शन पे, आज सच हमारे पास कुछ कट ऑफ डिटेल्स बीटेक के लिए नहीं, क्योंकि हर बार मैं कहता हूं कि अगर किसी भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बारे में जा रहे हो, कुछ ऐसा स्टैंड अलोन प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इस प्रकार में हमें कट ऑफ डिटेल्स देखने को नहीं मिलते। कट ऑफ यूजुअली तब आती है जब हमारे पास कुछ स्टेट लेवल का काउंसलिंग हो, सेंट्रल लेवल का काउंसलिंग हो, जहां पर मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पर कट ऑफ डिटेल्स आपको प्रेडोमिनेंटली देखने को मिलेंगे। लेकिन यूजुअली स्टैंड अलोन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, इनमें हमें बहुत रेयर केस में कट ऑफ डिटेल्स देखने को मिलते हैं। बाकी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपके पास किसी प्रकार का कट ऑफ डिटेल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। लाइक हमारे बैच में इस ब्रांच के अंदर इस रैंक तक इस एग्जाम से स्टूडेंट्स आए हुए हैं, लेकिन ये बात है कि आपको इजीली एडमिशन देखने को मिल जाएगा आपके वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। एज सच कुछ डिफिकल्टी नहीं है, बस यही है कि जितना बढ़िया स्कोर रहेगा उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, उस हिसाब से स्कॉलरशिप मिलेगा। इसके लिए पहले बढ़ते हैं फी स्ट्रक्चर की सेक्शन पे। तो फी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है कि पढ़ाई लिखाई के खर्चे आपके 4 साल के लगभग 12 से 18 लाख रुपए लग रहे होंगे, डिपेंडिंग ऑन आप किस बीटेक ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो। सिर्फ बीटेक ही नहीं, आपको मल्टीपल अदर प्रोग्राम्स भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि हम अपने चैनल पर सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेजेस या फिर इन जनरल अगर कॉलेज के बारे में डिस्कस करें तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंजीनियरिंग बीटेक प्रोग्राम्स आपके लिए 4 साल के पढ़ाई लिखाई खर्चे 12 से 18 लाख रुपए। अगर मैकेनिकल, सिविल वगैरह जैसे ब्रांचेस करना चाहते हो, कोर ब्रांचेस आपके, नॉन सर्किटल ब्रांचेस 12.5-13 लाख के आसपास 4 साल के पढ़ाई लिखाई खर्च होगा। एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वगैरह अगर करना चाहते हो 18 साढ़े 18 लाख रुपए के आसपास
आसपास आपके 4 साल का पढ़ाई लिखाई का खर्च चला जा रहा होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको स्कॉलरशिप्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे अगर आप बोर्ड्स में 95% से ज्यादा, जेईई मेन में अगर 99 परसेंटाइल वगैरह वगैरह अगर आपके स्कोर है, कुछ सीयूईटी में भी स्कोर है, आपको अप टू 4 साल में 6 लाख रुपए तक के स्कॉलरशिप्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे हर सेमेस्टर के 75,000 यानी कि साल के हो गए आपके 1.5 लाख रुपए, 4 साल के 6 लाख रुपए। एंड मिनिमम टू मिनिमम अगर बोर्ड में 75% से ज्यादा इस प्रकार का अगर स्कोर है, अब बाकी जेईई मेन एंड सीयूईटी के भी रहते हैं, लेकिन एक जस्ट रेंज बता रहा हूं, तो हर सेमेस्टर के 15,000 रुपए यानी कि साल के 30,000 रुपए यानी कि 4 साल के 1,20,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है आपके एकेडमिक फी के ऊपर। इसके अलावा हॉस्टल एंड मेस के बारे में बात करना चाहते हो, डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रकार के हॉस्टल रूम्स ले रहे हो, सिंगल सीटर, डबल, ट्रिपल शेयरिंग, 4 शेयरिंग, एसी या नॉन एसी रूम, आपके यहाँ पर फी स्ट्रक्चर वेरी करेंगे समवेयर अराउंड 5.5 से 9.5 लाख रुपए के आसपास, डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रकार का हॉस्टल रूम ले रहे हो। 5.5 लाख ऑब्वियसली आपके 4 शेयरिंग नॉन एसी जो सबसे अफोर्डेबल रूम हो सकता है, सबसे बेसिक सा रूम हो सकता है, उसके लिए है। एंड जो सबसे प्रीमियम रूम हो सकता है सिंगल शेयरिंग एसी रूम, उसका लगभग 4 साल के अंदर आपको 9.5 लाख रुपए लग रहे होंगे। तो 5.5 से 9.5 लाख मैंने 4 साल का बजट बताया है। तो सबसे एक्सपेंसिव जो जा सकता है आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ स्कॉलरशिप, लगभग 18.5 लाख के आसपास मान के चल लो। एंड हॉस्टल वगैरह अगर सिंगल शेयरिंग एसी लेना है तो ये सारी चीजें मिलाकर 27.5 लाख रुपए आपके 4 साल के पढ़ाई लिखाई, रहने खाने तक के खर्चे बन सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ स्कॉलरशिप। द मोस्ट सबसे हाईएस्ट फी जो आप अज्यूम करके चल सकते हो। इसके अलावा तो एकेडमिक मेरिट बेसिस पे मैंने स्कॉलरशिप बताया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के पास और अगर किसी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप डेटा है जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, या तो कोई इंस्टीट्यूट का स्कॉलरशिप, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप, जो भी स्कॉलरशिप का डिटेल है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। स्कॉलरशिप का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना अमाउंट मिल जा रहा होता है, आपके बैच से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, एप्लीकेशन खुलता कब है, डेडलाइन क्या रहता है। अगर ये सारी चीजें हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते हो, स्टूडेंट्स को एक और सहूलियत मिलती है कि अगर मैं एलिजिबल हूं, इन बातों का ध्यान रखूं, तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन मेरे लिए कम हो जा रहा होगा। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज और हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो कैंपस यार आपके प्रॉपर देहरादून लोकेशन में, ठीक है, देहरादून आपका कैसा लोकेशन है, बहुत सारे लोग हो सकता है आउट ऑफ कंफ्यूजन, जस्ट लाइक पहाड़ों के आसपास है, तो हिल स्टेशन हमें समझने की जरूरत नहीं है, हिल स्टेशन नहीं है, बट एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा शहर है, 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में बसा हुआ शहर। लाइक अगर ऐसे जाते हो उत्तर प्रदेश वगैरह मिलता है, नीचे से अगर जाते हो उत्तर प्रदेश वगैरह मिलेगा, शिवालिक रेंज मिलेगा, जो कि शिवालिक रेंज जो माउंटेन रेंज है, इसे हम काउंट करते हैं आपके समवट अराउंड हिमालय का ही एक स्टार्टिंग आप एक पोजीशन बोल सकते हो। ठीक है, तो उनका एक स्टार्टिंग पोजीशन थोड़े छोटे हिल्स वाले जो हो गए, शिवालिक रेंज के नाम से हम इसे एड्रेस कर रहे हो। तो शिवालिक रेंज होगा, उसके बाद आपका उत्तराखंड के अंदर ये देहरादून वगैरह वाले रीजन चालू होते हैं, एंड उसके बाद हिमालयन रीजन। तो शिवालिक एंड इस हिमालयन रीजन के बीच में आपका देहरादून सिचुएटेड है, एक वैली सिटी आप इसे कह सकते हो। बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा शहर हमारा, सारी चीजें आपको प्रॉपर घूमने फिरने वाली ही चीजें मिलेगी। कैंपस आपका 25 से ज्यादा एकड़ में सिचुएटेड है। इन कैंपस का अगर आप कुछ फोटोज एंड वीडियोस देखो, एडिटर साहब जो अभी बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लिप्स आपको मिल सकते हैं, अभी से लगाना चालू कर दीजिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट खूबसूरत है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो देखने को मिलेगा, अगर कुछ कीवर्ड्स मुझे डिफाइन करने हो तो रिजॉर्ट हो सकता है, वैकेशन, हॉलीडे, फन एनवायरनमेंट, बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, लग्जूरियस लाइफ, ये सारे कुछ कीवर्ड्स हो सकते थे जिससे मैं इनके इंस्टीट्यूट को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। आगे हम बढ़ेंगे वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले कुछ डिमेरिट्स भी स्टूडेंट्स से बताएं, वो चीजें पहले एड्रेस कर लेते हैं। जैसे क्राउड बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट के अंदर, हजारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, और इसी के साथ क्राउड के साथ एक और बात मेंशन करना चाहूंगा कि इनके मल्टीपल अदर एसोसिएटेड कॉलेजेस भी हैं अंडर द सेम आपके ग्रुप के अंदर, जिसमें एक और इनका पॉपुलर इंस्टीट्यूट है ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी। तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये डिफरेंट सेपरेट इंस्टीट्यूट है, ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी अंडर द सेम ग्रुप। प्लेसमेंट्स भी इनके कंबाइन हो रहे होते हैं कई बार आपके, लाइक ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इधर बैठ रहे हो इनके साथ प्लेसमेंट में, ग्राफिकेरा के साथ, बट ये दोनों सेपरेट इंस्टीट्यूट है अंडर सेम बॉडी। प्लेसमेंट्स कई बार कंबाइन होते हैं, तो जब कंबाइंड प्लेसमेंट्स होते हैं तो आपको बहुत सारे हजारों की भीड़ के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। तो क्राउड, एक तो खुद के इनके ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी में क्राउड बहुत ज्यादा है, दूसरी बात स्पोर्ट्स फैसिलिटीज थोड़ी कम है। लेकिन एक बड़ा ग्राउंड आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ कोर्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, बास्केटबॉल वगैरह, लेकिन उसके अलावा बहुत ज्यादा हमारे पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं है। और एक बात है कि हॉस्टल्स के बारे में डिस्कस करेंगे ही, तो हॉस्टल के अंदर थोड़े कर्फ्यू टाइम्स की आपको पाबंदी देखने को मिलेगी, रात के 7:30-8 बजे तक हॉस्टल्स बंद हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं यार देहरादून में जा रहे हैं, हमारे पास सिटी एक्सप्लोर करने के लिए, हमारे पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी बाहर, इंस्टीट्यूट से बाहर और बढ़िया स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पीजी या रेंटेड रूम लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। बाहर पीजी या फिर रेंटेड रूम ले लिए, जब आपको जितना शहर एक्सप्लोर करना है कर सकते हो। बहुत सी चीजें यार घूमने फिरने के लिए देहरादून के अंदर है। ठीक है, 4 साल जाओ, प्रॉपर आप
वैकेशन तो बनाओ ही बनाओ, लेकिन जो इंस्टीट्यूट आपको ऑफर कर रहा है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन्हें भी हमें ग्रैब करना नहीं भूलना है। इसके अलावा सिर्फ प्लेसमेंट्स ही हमारे पास नहीं है, अगर आपको एकेडमिक्स के अलावा, प्लेसमेंट्स के अलावा और भी चीजें एक्सप्लोर करनी है, आपको मल्टीपल स्टूडेंट रन एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स देखने को मिल जाएंगे। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लब्स, आपको जहां पार्टिसिपेट करना है, जहां खुद को अपस्किल करना है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा इवेंट्स एंड फेस्ट भी अच्छे खासे लेवल पे देखने को मिलेंगे, आपको एलिट क्लास का इवेंट्स एंड फेस्ट देखने को मिलेगा। तो यार ओवरऑल कॉलेज लाइफ आपको बढ़िया देखने को मिलने वाली। समझो कि 4 साल का हॉलीडे पैकेज ही मनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर पढ़ाई भी कंपलसरी है, क्योंकि प्लेसमेंट्स तो लेने ही है, उसके अलावा हमें खुद को अपस्किल भी करना है, एक पर्सनैलिटी हमें एक अच्छी लेकर निकलनी है इंस्टीट्यूट से। हॉस्टल्स के बारे में जब हम बात कर ही रहे थे, तो वापस हॉस्टल के ऊपर आते हैं कि जैसा हमने बोला, सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 शेयरिंग रूम्स, हर प्रकार के ऑप्शंस हैं। एक रूम में एक लोग रहना चाहते हो, सिंगल मतलब ऑब्वियसली एक रूम में एक लोग, एक रूम में 2 लोग मतलब डबल शेयरिंग, अकॉर्डिंगली ट्रिपल एंड 4 शेयरिंग एक रूम में 3 और 4 लोगों के लिए, एंड एसी एंड नॉन एसी सभी प्रकार के ऑप्शंस आपको हर शेयरिंग में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये भी कहना चाहते हैं कि आप चाहे किसी भी हॉस्टल में रहो, आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। आप या तो 4 शेयरिंग के नॉन एसी रूम में रहो या सिंगल शेयरिंग के एसी रूम में रहो, इक्वली ट्रीट किया जाएगा। माहौल हमें अच्छा देखने को मिलता है। मेस का खाना भी हमें अच्छा ही देखने को मिला है। ऑब्वियसली घर के खाने से कंपेयर हम किसी मेस को नहीं कर सकते। जैसे IIT BHU के बारे में जब भी हम कवर करते हैं, हमें देखने को मिलता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेस का खाना मिल सकता है, लेकिन अगेन घर से कंपेरेबल वो भी नहीं है। तो इसी प्रकार का हमारा इंस्टीट्यूट है। बाकी अगर कुछ कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं, देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हमें कैंपस से 8 से 9 किलोमीटर पे देहरादून रेलवे स्टेशन मिलता है। 30 किलोमीटर पे जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट देहरादून के अंदर ही देखने को मिल जाता है। लोकेशन आपका बहुत ही इजीली एक्सेसिबल, आप चाहे आपको देहरादून के अंदर तो हो ही, अगर आपको जाना हो जैसे ऋषिकेश जाना हो, अगर आपको हरिद्वार जाना हो, मसूरी जाना हो, सारी चीजें इजीली एक्सेसिबल है। तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस, कॉलेज, सारी चीजें हमने बढ़िया ही डिस्कस की है। हॉस्टल वगैरह, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, सारी चीजें ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। इंस्टीट्यूट के बाहर स्टूडेंट्स ने बोला है, जस्ट अगर इंस्टीट्यूट के बाहर जाते हो, आपको मल्टीपल कैफेज, कैफेटेरियाज, जिम्स वगैरह देखने को मिल जाता है। हालांकि इंस्टीट्यूट के अंदर भी एक बढ़िया जिम देखने को मिलता है। तो यार चीजें तो बढ़िया है। कनेक्टिविटी के मामले में हमने रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तो बात कर लिया, लेकिन जस्ट इंस्टीट्यूट के पास ही आपका ISBT भी लोकेटेड है। बस अगर ट्रांसपोर्ट चाहिए, सारी चीजें इजीली एक्सेसिबल है। तो ये सारी चीजें तो बढ़िया थी। अगर इंस्टीट्यूट पसंद आ रहा हो तो आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल वापस आते हमारे आज के स्पॉन्सर्स पे कि क्वांटम यूनिवर्सिटी, अगर आपको पसंद आ रहा था, अप्लाई करना हो तो अगेन रिमाइंडिंग, डिस्क्रिप्शन में इनका डिस्काउंटेड एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, आप जाकर अप्लाई कर सकते हो। मोर देन 50% का आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स आपके ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखकर बताना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना नहीं भूलें कि सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, तो मेरे द्वारा फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। एंड अगर आप खुद किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। डिमांड होगी, हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया, prabhatar729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करवाना है भैया हमारे इंस्टीट्यूट में, ये सारी चीजें हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड, उनके लिए सारे वीडियो उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।